पहले ही दिन जब एक गरीब नौकरानी एक करोड़पति के घर की सफाई करने गई, उसने ऐसी चीज देखी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वह विशाल ड्राइंग रूम किताबों से भरी अलमारियों से सजा हुआ था। जिज्ञासा रोक न पाई और मालिक से पूछ बैठी, क्या आपने ये सारी किताबें पढ़ी हैं? मालिक ने मुस्कुराकर कहा, ज्यादातर। यही जवाब सुनकर उसे एहसास हुआ कि ज्ञान सच में इंसान की किस्मत बदल सकता है। उस शाम जब वह घर लौटी तो उसने टीवी बंद कर दिया और अपने बच्चों के लिए एक पढ़ाई का प्लान बनाया। उसने कहा, हर हफ्ते 2 किताबें खत्म करनी होगी और फिर छुट्टियों में उस पर रिपोर्ट लिखनी होगी। फिर बोली, अगर तुम इस वक्त को भगवान से मिले हुनर को निखारने में लगाओगे तो ज्यादा देर नहीं लगेगी, लोग तुम्हें भी टीवी पर देखेंगे। ये शब्द उसके बेटे कार्सन के दिल पर गहराई से छप गए। उस दिन के बाद से कार्सन रोज देर रात तक पढ़ाई करने लगा, लेकिन मेहनत के बावजूद वह क्लास का सबसे कमजोर छात्र ही रहा। परीक्षा में जब टीचर ने पूछा कि कितने सवाल सही हुए तो उसने धीरे से कहा, एक भी नहीं। कक्षा ठहाकों से गूंज उठी। कार्सन शर्म से सिर झुका बैठा रहा। स्कूल के बाद वह अक्सर अपने दोस्तों से बचकर भागता ताकि उनकी हंसी और तानों से बच सके, पर मजाक रुकता नहीं था। आखिरकार वह गुस्से में एक लड़ाई में उलझ गया। मामला प्रिंसिपल के दफ्तर तक जा पहुंचा। जब वजह पूछी गई तो कार्सन बोला, ये बस एक हादसा था, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। प्रिंसिपल ने उसकी रिपोर्ट कार्ड उसकी माँ को पकड़ा दी। वह D और F ग्रेड से भरी हुई थी। उन्होंने चेतावनी दी, अगर यही हाल रहा तो हमें इसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। घर लौटते वक्त कार्सन अपराध बोध से भर गया। उसने माँ से वादा किया कि फिर कभी झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन पढ़ाई का क्या? माँ ने सख्ती से कहा, तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। अगर यही ग्रेड्स आते रहे तो जिंदगी भर फैक्ट्री में फर्श साफ करते रहोगे और ये जिंदगी मैं तुम्हारे लिए नहीं चाहती। ये शब्द कार्सन की आत्मा तक हिला गए। उसने माँ से वादा किया कि अब बदल कर दिखाएगा, लेकिन मेहनत के बावजूद उसके अंक नहीं सुधरे। फिर एक दिन माँ ने उसकी पढ़ाई करने की अजीब आदत पर ध्यान दिया। तब उन्हें सच्चाई पता चली। कार्सन को तेज नजदीक की नजर थी। बिना देर किए माँ ने अपनी बचत तोड़ी और पहली बार उसे चश्मा दिलाया। पहली बार ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर साफ नजर आए। अब उसकी नजरें किताबों पर टिक गईं। धीरे धीरे उसके अंक बढ़ने लगे। जिस दिन उसने पहली बार परीक्षा पास की, उसकी माँ की खुशी शब्दों में नहीं थी। उस पल से कार्सन को पढ़ाई से प्यार हो गया। वह देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ता, कमरे की हल्की रोशनी में पढ़ता, यहाँ तक कि बाथरूम में भी किताब पढ़ता। जैसे जैसे समय बीता, उसकी ज्ञान की प्यास और बढ़ती गई। उसे हर चीज जानने की जिज्ञासा थी, यहाँ तक कि एक साधारण पत्थर को लेकर भी। उसने पत्थरों पर जितनी भी किताबें मिली सब पढ़ डाली और यही जिज्ञासा एक दिन काम आई। विज्ञान की क्लास में टीचर ने एक काला पत्थर उठाकर पूछा, कोई बता सकता है इसका नाम? पूरा कमरा चुप हो गया। तभी कार्सन ने हाथ उठाया, ऑब्सिडियन। टीचर हैरान रह गए। कार्सन ने विस्तार से बताया कि ये पत्थर कैसे बनता है। उसकी जानकारी इतनी गहरी थी कि टीचर भी दंग रह गए। क्लास के बाद टीचर ने उसे माइक्रोस्कोप दिखाया और देखने को कहा। उसी पल कार्सन के सामने एक नई दुनिया के दरवाजे खुल गए। अब उसका ज्ञान पाने का जुनून और भी बढ़ गया। 4 साल बाद जो लड़का कभी क्लास के आखिरी बेंच पर बैठता था, वही अब सबसे आगे खड़ा होकर टॉपर बना। उसकी माँ ने गर्व से उसे स्टेज पर इनाम लेते देखा। उनकी आंखों में खुशी और दिल में गर्व छलक रहा था। और सालों की मेहनत के बाद कार्सन को येल यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप